में अगर देखा जाए ये सारी चीजें मैं आपके सामने इसलिए लाना चाह रहा हूं कि आज मान लो नड्डा जी जो है, नड्डा जी का इतिहास ही उठा लो। अब जो नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने और उनसे पहले स्वास्थ्य मंत्री मैं रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने वो करामात करी कि जिसके बारे में बाकायदा तौर पे चार्जशीट बनी थी, उसमें भी आया था। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कोई 10-12 करोड़ रुपए का घोटाला ये किया कि इन्होंने परचेज करी केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली और वहां से एक कंपनी बनाई। किस रिश्तेदार की कंपनी थी ये तो नड्डा जी जाने, लेकिन उसमें एक सुखराम चौहान जो डायरेक्टर होते थे उनको बली बनाया गया। आज की तारीख में ना उनको पेंशन मिलती है और 5-6 केस जो है ना वो सुखराम आज की तारीख में भी भुगत रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने जो है वो जो 10-12 करोड़ रुपए का घोटाला किया, केयर ऑफ सुपर बाजार जो है आपने दवाइयां और उपकरण खरीदे, तो उसमें पंडित सुखराम जी दिल्ली में मंत्री थे, विभाग उनके पास था। और जब हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वहां से पता किया कि ये केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली ये कंपनी कहां पे है, तो पंडित सुखराम जी के वहां से जवाब ये आया था कि केयर ऑफ सुपर बाजार न्यू दिल्ली ऐसी कोई हिमाचल प्रदेश के लिए फर्म जो है उपकरण और दवाइयां नहीं खरीद रही है। आप मुझे बता दीजिए, वो तो आपके जो है ना सहयोगी रहे, क्योंकि आपकी सरकार उन्होंने 5 साल चलाई, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट में भी आपने गड़बड़ करी। उसके बाद दिल्ली में क्या क्या हुआ तो वो आप बता दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि कारण क्या है। आपको वो ऑफिसर अच्छे लगते हैं जिन्होंने या तो चुनाव में गड़बड़ करी हो। मैं और बंबर ठाकुर जी जो है ना वो आपके सामने यहाँ पे है। मैं 86 वोटों से इलेक्शन हारा, लेकिन वहां पे 3700 वोट जो है ना लिफाफे में बंद है। जिस डीसी ने हेराफेरी करी उस डीसी को, और सदर में भी ऐसा हुआ, 200-250 वोटों से जो है ना इनको हरा दिया। इनके भी 400-500 वोट जो है वो इनवैलिड करके लिफाफे में बंद जो है। अब कोर्ट में मसला है, मैं ज्यादा नहीं इसके बारे में बोलना चाहता हूं, लेकिन उसी अधिकारी को नड्डा जी ने नेशनल अवार्ड दिला दिया कि इलेक्शन में काम करने के लिए, इनको इलेक्शन में बढ़िया काम करने के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। और उल्लू के हैं बेचारे, वो बेचारे बोल रहा हूं मैं, बेचारे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हेराफेरी करी इलेक्शन के टाइम में। उसके इवज में नड्डा जी ने दिल्ली से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उन्होंने वहां से उनको नेशनल अवार्ड दिला दिया बेईमानी करने का उस डीसी को। और आज की तारीख में उनको उनसे वहां से उठाया। अब एम्स में जो कसर रहेगी वो एम्स में निकालेंगे। वो अब एम्स में ना पीजीआई में लेके आ गए। एम्स तो बिलासपुर में है, पीजीआई में तैनात कर रखा है। अब उस सो कॉल्ड डीसी एंड आज की तारीख में जो जिनको नेशनल अवार्ड दिलाया इन्होंने। मैं ये कह रहा हूं ये नड्डा जी हो क्या रहा है। फिर आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपसे ज्यादा ईमानदार पैदा ही नहीं हुआ है। मैं कहूंगा कि दुनिया भर की बेईमानी करने वाले जो लोग हैं वो आज अपने आप को जो है ना धर्मात्मा बन रहे हैं। एक वहां से सोलन से हैं जो इनके राजीव बिंदल जी, उनको भी मरोड़ फिरने शुरू हुए। राजीव बिंदल जी मैं आपको बड़े पहले से जानता हूं यार। आप मुझे एक बात बता दें जाके, जो है ना आप ही नहीं थे वो जो म्युनिसिपल कमेटी जो है सोलन के अध्यक्ष थे, और वहां पे लोगों को तैनात करने के लिए, वहां पे कुछ गड़बड़ियां करने के लिए आपका नाम सुर्खियों में आया था। कोर्ट में केस गया, चार्ज फ्रेम हो गया, एविडेंस होगी। एविडेंस करने के बाद जो है वो जब एग्रीमेंट वहां पे जो है उस पर बहस भी हो गई, तो हिमाचल प्रदेश में जो है ना जयराम की सरकार ने वो केस वापस किया। बताओ मेरे को जो है ना क्यों क्या वापस किया आपने वो केस भाई। और फिर जाके क्योंकि अपील में गए थे, वहां सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दे दिया कि सरकार ने क्योंकि केस वापस ले लिया, अब सुप्रीम कोर्ट में हम अपने केस को जो है ना प्रेस नहीं करते। आप मेरे को बताओ कि जो आदमी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, मेरे को बिंदल साहब बता दें, आप स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग से आपको क्यों निकाला गया। उसके बाद हमारे साथ वो एमएलए रहे, हम अपोजिशन में थे। फिर उसके बाद आपको स्पीकर बनाया गया। स्पीकर बनाया गया तो हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का कहर आया। आपकी सोलन की फर्म से जो है ना कोरोना में भी गड़बड़ हुई। अरे उसमें
सरकार ने, मैं कहना चाहता हूं, जो सेक्रेटेरिएट में भी जिन्होंने जो है वो गड़बड़ करी कोरोना के फंड्स की, अब जब वो हम यहाँ सोलन से जो है वो इनकी अपनी एक फर्म थी, जब इसमें वो फंसी तो उनको जो है वो स्पीकरशिप से भी निकाल दिया गया। आज वो आदमी ज्यादा बोल रहा है, जिनके पग पग में भ्रष्टाचार था, चाहे वो विधानसभा के अंदर थे, चाहे वो विधानसभा के बाहर थे, या उसके बाद आज की तारीख में भ्रष्टाचारी ज्यादा बोल रहे हैं। मैं नड्डा जी आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ तो जो है ना, जब पीछे जो है यहाँ पे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जो है ये असंवैधानिक है, ये नहीं ले सकते, तो नड्डा जी आपका नाम तो उसमें भी सुर्खियों में आया है। कई कंपनियों ने लिख के दिया कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को दिए, तो आपका नाम तो जो है वो बंगारू लक्ष्मण के साथ आ गया। बंगारू लक्ष्मण जो है वो पैसे लेते हुए पकड़ा गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद उस पंक्ति में नड्डा जी आपका नाम जुड़ गया, क्योंकि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा कंपनियों से खाया, जिनके ऊपर केस बने, बाद में केस वापस ले लिए, और वहां से जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन्होंने भी उनको क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि नड्डा जी को पैसा दे दिया। आप मेरे को बताएं नड्डा जी, आपकी हिस्ट्री कौन सी है, इसको सामने रखें। आप ज्यादा बोलेंगे, अभी और इशू हैं जो आगे आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, एक इशू में और जोड़ूंगा जो मेरे ध्यान में आया। एक क्या कारण क्या है, एक कृष्णा लैब क्या है जी, एक कृष्णा लैब बना दी इन्होंने, किस रिश्तेदार की है ये तो नड्डा जी बताएं। और वो जो कृष्णा लैब है, ये पूरे हॉस्पिटलों में जो है ये कृष्णा लैब से ही टेस्ट होंगे, उसमें इनके अपने आदमी बैठे हुए हैं, और ये कृष्णा लैब है ही इनके अपने आदमियों की, अपने परिवार के लोगों की है। मुझे बता दें नड्डा जी कि ये कृष्णा लैब जो है ये किसकी है, और ये जो औषधियां आ रही हैं आज हॉस्पिटलों में, ये कहां से, किस कंपनी की जो है ना दवाइयां दी जा रही है। इसमें बड़े पैमाने पे जो है ना भारतवर्ष का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जहां पे भारतवर्ष में गड़बड़ कर रहा है, वहां पे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए ये कृष्णा लैब भी आ गई यहाँ पे आके जो है ना। एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, और वो ये है कि यहाँ से एक एम्प्लॉई है यूनिवर्सिटी का, और दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी ने सेंटर खोला था, उस कर्मचारी को, वो धर्मशाला से है, यूनिवर्सिटी का कर्मचारी है, और जिन दिनों जो है वो मैडम नड्डा यूनिवर्सिटी के में थी तो दिल्ली चली गई। दिल्ली में जो है ना सेंटर खुला था, उसमें ये कर्मचारी जो है वो यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में लगा दिया। अरे मिसिज नड्डा को तो रिटायरमेंट लिए हुए कितने साल हो गए आज। मिसिज नड्डा ने जो है वो अपने आप जो है ना रिटायरमेंट ली, लेकिन तब से लेके आज की तारीख तक ये जो धर्मशाला का जो लड़का है वो यहीं पे काम कर रहा है, और वो दिल्ली में है। दिल्ली में किसके साथ काम कर रहा है, तनख्वाह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से ले रहा है, और वहां पे जाके अब तो नड्डा की घरवाली जो थी जिनके साथ लगा था वो तो रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, उसके बाद भी वो वहीं पे है कि घर में काम कर रहा है। कहां पे कर रहा है, सेंटर बंद हो गया यूनिवर्सिटी का, लेकिन उसके बावजूद भी ये आदमी दिल्ली में काम कर रहा है। मैं कहूंगा ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, अभी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको लेके जो है मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने हम दोनों लोग जो है ना लेके आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अपने आप को बड़े भारी जो है वो गंगा जल से धुले हुए साफ हुए बता रहे हैं, वो कितने मैं कहूंगा गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ये केस है एम्स का, मैं फिर कहना चाहूंगा कि एम्स हमारे है, इस एम्स को माननीय वीरभद्र सिंह जी ने बिलासपुर में खोला था। इस एम्स को देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो है वो कैबिनेट से फैसला करवाया था, लेकिन आज की तारीख में मैं ये कहना चाहता हूं ये एम्स जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। नड्डा जी आते हैं कहीं पे आगे घर में पूजा करने के लिए, तब घोड़े बिछौड़े में जाके कोई ना कोई पत्थर रख देंगे, कोई 4 बोरियां रखेंगे तो आधारशिला होगी उसकी, कोई काम करवाएंगे तो भूमि पूजन हो गया। अरे इस भूमि पूजन को बेईमानी से मत करो, ईमानदारी से करो। और जहां पे आप ये जो भूमि पूजन कर रहे हैं, आप भगवान की बड़े भारी रखवाड़े हैं, तो
कसम खा के कहो कि ये जो मैंने आपसे कहा है, जवाब देने मेरे को कि आपने जो 47 करोड़ रुपए जो है वो बाहर की कंपनी को दिया ठेका वहां पे पानी लाने के लिए, जो आपने बाउंड्री वॉल लगाने के लिए पैसा दिया वो भी 19 करोड़ रुपए आपने दिया। वहां पे 3-3 फुट के जो है वो सीमेंट के खंभे गाड़ दिए जैसे फॉरेस्ट वाले गाड़ते हैं। कहाँ गई वो बाउंड्री वॉल? देयर इज नो बाउंड्री वॉल ऑन दिस स्पॉट। उसके बाद 18 लाख करोड़ रुपए का आपने ये जो बिल्डिंग बनी है स्प्लिट करके जो है, ठेका जो है ना 18 करोड़ का है, लेकिन बिल्डिंग बना रहा है 278 करोड़ रुपए की। और मैंने तो देखा जब हम मौके पे गए, वहां पे लोग गए मौके पे, फोटोग्राफी हुई कि कितना यहाँ से हुआ। मोरंग भी 20 लाख रुपए का बेच दिया। वहां का जो मटेरियल निकलता है वो रेत होता है, वो जैसा सोलन में रेत निकलता है, शिमला तक भी आता है, हमारे वहां पे उस जगह पे मोरम निकलता है। वो मोरम जो है वो रेते की जगह पे यूज होता है। 20 लाख रुपए का तो मोरम ही उठा लिया वहां से। और मैं फिर कह रहे फिर ईमानदार, और वहां पे फाउंडेशन रखने जा रहे हैं। वहां पे बड़े बड़े लगा दिए कि 278 रुपए की बिल्डिंग का मैं फाउंडेशन स्टोर रख रहा हूं, लेकिन उस बिल्डिंग का अभी तक टेंडर भी नहीं हुआ है। लेकिन नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है कोई, कौन है वो जिसने पहले बिल्डिंग भी बनाई? हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी हमारे इंजीनियर हैं लड़के, डिग्री होल्डर हैं, उनको वहां पे बिड में हिस्सा देने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा है। दिल्ली से सब कुछ हो रहा है। और ये जो मैं कहूंगा जो कर्मचारी हैं जिनका सारा पैसा इन्होंने खा लिया, मेरे पास जो है ना जब हमने वहां पे किया था, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखो क्या कारण है। फिर कह रहे हैं कि नहीं बेईमानी नहीं हो रही है। वहां पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक वहां की जो लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं वहां पे, वो आज धरने पे बैठी है कि हमारे को जो है ना हमारे को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तनख्वाह उतनी, क्योंकि 18,000 रुपए इनके नाम से आ रहा है और इनको दिया जा रहा है 9,000 रुपए, 10,000 रुपए। वैसे सिक्योरिटी वालों का हाल है, उनको भी 20-20 लाख हजार रुपए जो है वहां से मिल रहा है और आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उनको 10,000, 11,000। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा ये बड़े पैमाने पे जो लूटपाट हो रही है, उस लूटपाट को ध्यान में रख के हमने ये चीजें जो है वो सामने लेके सर, आप तो एम्स में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भी ये कहा है कि कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं कि उनके कांग्रेस के लोगों को ठेके मिले और उसके लिए लड़ाई लड़े। हमने कब बोला? जयराम जी, आप कृपया करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। आपने जो बोला, जिसने आपको कन्वे किया कि हमने कहा कि हमारे लोगों को ठेके मिले, मैंने तब भी ये कहा था, उसकी रिकॉर्डिंग है बाकायदा तौर पे। आज भी मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में डिग्री होल्डर ठेकेदार हैं जिन्होंने डिग्रियां कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, वो ठेकेदारियां कर रहे हैं, वो A क्लास कॉन्ट्रैक्टर है। इन हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों को और जो हमारे रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, कारण क्या है कि उनको जो है ना इसमें जो है वो बिड देने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने भी ठेकेदार छोटे छोटे काम है, वो भी आपकी नागार्जुन कंपनी, वो भी आपके जो है वो बिहार की कंपनी, कुछ जो है वो आपकी जो है ना वहां से जो है वो अपने जहां से आप राज्यसभा में आए हैं गुजरात, वहां की कंपनी ताजे तो गुजरात की कंपनी को ठेके दे रहे हैं। एमजी कंपनी गुजरात की, एक एमजी कंपनी एक गुजरात की है। सफाई का ठेका उनको बताओ मेरे को जो है ना, सफाई का ठेका क्या है? मेरे हिमाचल प्रदेश का नौजवान नहीं ले सकता भाई, ये बताओ मेरे को। जो सफाई का ठेका जो है ना, ये गुजरात की कंपनी है कोई, यही पैसे नहीं दे रहा और यही जो है वो ये पैसे नहीं दे रहा है, जिसके बारे में आज धरने पे बैठे हैं लोग। आज पैसा नहीं दे रहे हैं उनको, आधी सैलरी देते हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इन इश्यूज को उठाना हमारा। सर, कृष्णा लैब की भी आप बात कर रहे हैं, तो अभी पूरे प्रदेश में भी तो कृष्णा लैब में ही पूरे जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो प्रदेश सरकार, मैं तो भी बता रहा हूँ, जब इन्होंने वहां पे कंपल्सरी कर दिया कि भाई ये कृष्णा लैब के थ्रू होना है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में खोली है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में वो इंट्रोड्यूस कर दी। मैं तो हिमाचल प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय को ध्यान से देखें। अगर मान लो इस प्रकार की जो है ना कंपनियां जो सरकार मदद देती है
इलाज कराने के लिए ये कंपनियां अगर इस पैसे को भी खा जाए तो मैं कहना चाहता हूं हमारा हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है और हमारे लोगों का दुर्भाग्य है। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इस पे देखे कि कृष्णा लैब के नाम से हिमाचल प्रदेश को कैसे लूटा जा रहा है।